बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इजी बिजी तो नहीं है, बस बिजी बिजी था। तो जनाब आज का कुछ प्लान यूँ था कि आज मैंने थोड़ी सी किचन की ऑर्गेनाइजेशन करनी थी। हमारा जो ये लिटिल जो ओल्ड है थोड़ा सा, हमारा ये जो माइक्रोवेव है बहुत गंदा हुआ था, चाय गिर गई थी रात को। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ना जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद स्पाइस रैक जो था वो बहुत अरसे से मैंने वॉश नहीं किया था, बहुत गंदा हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा उसको भी आज थोड़ा सा दोबारा से साफ़ सुथरा कर लिया जाए। आज का जो मेरा मेन मोटिव था ना वो ये दो ही थे। मतलब कि एक तो मैंने अपने रूम की थोड़ी सी मेक ओवर मेक ओवर कह लें या सेटिंग चेंज थोड़ी सी हमने करनी थी। तो आज का ये दिन हमारा काफ़ी बिजी गुजरा। मतलब आज तो वाकई में काफ़ी थकावट हो गई थी, लेकिन बस काफ़ी अरसे से सोच रहे थे, लेकिन बच्चों की वजह से या जो भी मसरूफियत की वजह से ना हम कर नहीं पा रहे थे। तो सोचा कि आज ये काम ना आज करने ही करने हैं। सो बस मैंने जल्दी जल्दी से किचन का काम निपटाया और घर के जो छोटी मोटी साफ़ सफाई का काम था वो हमने किया। उसके बाद हम रूम के साथ लग गए और फिर पूरा दिन हमारा जो था ना वो रूम में ही गुजर गया। सो अच्छा, आप लोग कहते हैं कि मैं हमेशा क्लीनिंग की वीडियोस डालती हूँ, दूसरी नहीं डालती। तो उसका मेन वजह ही ये है जनाब कि मेरी जो कंटेंट है ना वो मेन है ही होम क्लीनिंग पे है, होम मेकिंग पे है। तो आप खुद बताएं मैं इसके अलावा और क्या डाल सकती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप देखें, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ मत देखें, कोई मसला नहीं है। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, बाकी सब के लिए भी यही है कि सफाई जो है ना वो हमारा एज़ वी ऑल नो के निस्फ़ ईमान है। तो मैंने अक्सर बंदों को ना बहुत मैसी देखा है। तो मैं सिर्फ मेरा मकसद ही ये था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो कई बार ऐसा होता ना, मुझे भी ऐसे होता था, मैं जब व्लॉग्स देखती थी ना तो फिर मेरा अंदर भी ना एक जोश पैदा होता था। तो मैं उठकर शुरू हो जाती थी कि मैं भी आज ये कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। तो मे भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी वीडियोस भी देखकर कुछ लोगों के अंदर ये तमन्ना पैदा होगी कि हम भी क्लीनिंग की तरफ आएँ। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो इंसान उस चीज़ के ऊपर फिर शुरू हो जाता है। तो बस मेरा भी मकसद यही था और है और रहेगा। हाँ, इसके अलावा जो है तो बस जनाब हम लोगों ने काम ख़त्म किए तो हम बाज़ार चले गए। काफ़ी दिनों से हम कारपेट्स देख रहे थे, हमें चाहिए था ज़रा लाइट वेट कारपेट ना। ड्राइंग रूम में हमने काफ़ी हैवी रखा हुआ है, लेकिन हमें रूम के लिए ना थोड़ा लाइट चाहिए था, क्योंकि जिसको हम इजीली उठा भी सकें और वॉश भी कर सकें। तो लाइट वेट जो कारपेट था ना वो हमें चाहिए था और हमें मिल गया। हमें वैसे चाहिए ब्राउन में था जो कि हमें नहीं मिला। उसके बाद हमने सोचा ब्लू ले लेते हैं, और ब्लू में हमें प्रिंट पसंद नहीं आया तो फिर हमने डार्क ग्रे कलर का ले लिया, तो वो भी बहुत कॉम्प्लीमेंट किया था। अच्छा, ये रूम की हालत है जी। ये जो आप देख रहे हैं ना ये मैस, ये सलार भट्ट साहब ने जामे शीरी गिरा गिरा के ना उसने सत्यानाश कर दिया। एक जगह पे उसने ऑयल गिराया था और एक जगह पर उसने गिरा दिया जामे शीरी। तो वो एक बहुत बड़ा एक हवा बना हुआ था। मैं और भाभी सोच रहे थे काफ़ी दिन हो गए ना ये वाले दाग नहीं मिटे। पानी से उसी वक्त करने की कोशिश की गीले कपड़े से, पर वो उस तरह साफ़ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि बस एक दिन रख लेते हैं तो उसी दिन हम लोग कर लेंगे। तो आज फिर वो दिन था कि हम लोग लग गए। और बच्चे, आपको पता है ना, जो भी चीज़ होती है वो उठा के बेड के पीछे, सारे टॉयज़ जो थे अपने फीडीज़ हर चीज़ उठा के, सालार जो है ना वो सारा कुछ बेड के पीछे फेंक देता है। तो बस आज हमने पूरा कमर कसी हुई थी, हमने कहा कि आज जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन एंड पर हमने एक प्लान भी किया हुआ था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यार थोड़ा सा रूम की सेटिंग चेंज करने का सोचा था कि ये जो हमार का बेबी बेड है ना, ये कॉट, वो हमने हमेशा ये फ़ैन के नीचे होता था ना। अब चूँकि सर्दी हो गई है तो इसकी खास फ़ैन के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने उसको एक साइड पर कर दिया ताकि जो मेन बेड के आगे जो एरिया ना वो थोड़ा सा फ्री हमें मिल जाए और बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बन जाए। तो हमने उसको कार्ड को साइड पे किया और फिर साफ़ सफाई का हमारा काम शुरू हुआ।
और उसके बाद जो कारपेट पे हमें टाइम लगा ना, क्या मैं बताऊँ। ऊपर से इतना मैंने जब अकेले किया था तब तो इतना टाइम नहीं लगा था। मसला ये था कि जो बच्चे थे ना वो सारे माशाल्लाह जागे हुए थे, तो बार बार वो डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, मतलब कि हम हो रहे थे और डिस्ट्रैक्शन वो कर रहे थे। तो ये जो है ना, ऊपर गीला कारपेट होता था ना, तो उसके ऊपर वो पाँव लेके आ जाते थे अंदर, तो उससे काफ़ी मैस हो रहा था। तो बस किसी तरीके से हमने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है कारपेट का काम तो ख़त्म हुआ। उसके बाद आ गई जी बेडिंग की। तो अब बेड बनाने की बारी थी। बड़ी भाभी के रूम का जो था ना, बेडिंग वो कल ही कर दी थी, लेकिन अपनी और भाभी छोटी भाभी के रूम की नहीं, क्योंकि आजकल ये कमरे बहुत यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने सोचा था एंड एक दिन पहले ही गैस से चेंज करूँगी। तो वैसे मैं सच बताऊं तो हमारे घर में ना, जो हमारे घर में जो रूम का नाम है ना, ये कि मेरा कमरा उसका कमरा, ये सिर्फ नाम ही है। बाकी हम लोगों में कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। जब जिसका दिल जिस कमरे में सोने को करता है वो सो जाता है। हम पूरा पूरा दिन कभी किसी कमरे में कभी किसी कमरे में बैठे रहते हैं। ये जो बस टाइटल है कि ये इसका कमरा है, ये इसका एरिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस इसीलिए मिलजुल कर इसी में बरकत भी है, और अल्लाह ताला की रहमत भी होती है जब जहाँ पर इकट्ठे रह के इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे खाना पीना करते हैं। तो जनाब कल का जो दिन है ना वो इतना बिजी होने वाला है। पहले तो मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं होती थी। मैं बहुत इजी मतलब कूल माइंड से रहती थी। जब भी हमारे का कोई घर मतलब कोई दावत होनी होती थी, या मतलब कोई भी गेस्ट आने होते थे, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहती थी, क्योंकि मुझे पता तो था हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन अब मुझे थोड़ी टेंशन होने लग जाती है जब क्योंकि बच्चे हैं ना, उनके साथ टाइम मैनेज करने की बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमने कुछ काम जो है ना वो रात में ही ख़त्म कर लेने हैं। जो कबाब वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना, हांडी वगैरह, ये हमने रात में ही ख़त्म कर लेने हैं, ताकि सुबह हमें ज़्यादा भागना ना पड़े। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी का राज है। दावत की कामयाबी का राज है कि आप एक दिन पहले आधा काम ख़त्म कर लें, तब ही उस दिन ज़्यादा मतलब बंदों को भागना नहीं पड़ता। और सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की मुझे टेंशन होती है ना, वो टेंशन होती है मुझे अम्मी की। अम्मी शुरू से ना हम लोग बिल्कुल वो एक ही अम्मी की रूटीन है। जब भी कोई दावत या कोई गेस्ट आने होते हैं ना, तो अम्मी इतनी टेंशन में आ जाती हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये करो, ये करो, वो करो, मतलब इतनी टेंशन होती है अम्मी की कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे ज़्यादा टेंशन उस दिन अम्मी की होती है कि अम्मी ने आज ना हमें भगा देना है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं ना, मेरे ख्याल से सारी माँ ही ऐसी होती है, मैं भी ऐसी हूँ। लेकिन मेरी अम्मी जो है ना वो अब ग्रेड है, उनका ग्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे से। अच्छा, आप लोगों में से अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप व्लॉग बहुत छोटा बनाती हैं। जनाब मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि बड़ा बनाऊँ, लेकिन मुझे ऐसे फ़ील होता है कि जो लंबे व्लॉग्स होते हैं ना वो बोरिंग हो जाते हैं थोड़े से। आपको नहीं ऐसा लगता? मैं कहती क्वालिटी पे होना चाहिए, बंदे को क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लंबे छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब फाइनली हमारे जो लास्ट टचेस थे ना वो चल रहे थे। तो ये देख सकते हैं जी, आपने शुरू की हमारी वो देख ली थी। अच्छा, अभी ना वीडियो में आपको दिखाने के लिए मैंने कारपेट डाल दिया था। थोड़ा सा अभी गीला रहता था और पंखा मैंने चला दिया था। मैंने कहा चलें वो खुश हो ही जाएगा ड्राई। ये फाइनल लुक है, और ये है हमारा कारपेट। मुझे ये इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, और स्टाफ मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये जो है ना, अगर गंदा हो जाए तो बंदा वॉश कर सकता है। तो उसके बाद ही हमारा प्लान था भाभी तस्मिया के घर जाने का। काफ़ी दिन से वो आई नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी। हम पहुंच गए उनके घर, और वहाँ पर जाकर हमने नोश किया खाना। हाँ, तो हम आ गए हैं भाभी तस्मिया के किचन में, और ये जो भाई साहब हैं ये भी इधर घूम रहे हैं, और हमारे हो रही है राइस गरम। सलाद तैयार हो, हमारा सलाद यही है हाला। उन्हें हाला याद आ रहे हैं। ये चेक करेंगे हमारे राइस, नाइस। अभी इसके अंदर रखें, अभी हमारी रोटियाँ नहीं आई। बहुत। और यहाँ पर लगी हुई है महफिल बच्चों की, और लगे हैं बीज।
चावला की प्लेट किधर है भाभी? इसमें ही दड़ा दोस्तों ये चेक करें, ये चेक करें। ओ माय गॉड, ये भी नया नया अचार है। ओ हो दोस्तों, रोना नहीं, परेशान भी नहीं होना। चेक दिस आउट। ओह ब्यूटी चेक करें। चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।